गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और किसी की ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तान भी। तो कहानी कैसी लगती है ये आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो अब इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले एक आखिरी बात, कहानी सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। तो चलो अब इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले आपको इस कहानी के बारे में बता दूं, ये कहानी हरचित्र सिंह की है और वो हरचित्र कहता है कि मैं पंजाब से हूँ, रोपड़ जिले के नज़दीक एक गांव में रहता हूँ। मैं शादीशुदा हूँ और अपनी वाइफ और बच्चों के साथ बढ़िया का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। बात इसी जून की है। मेरी वाइफ की एक सहेली को मेरी वाइफ के पास फ़ोन आया। उसने मेरी वाइफ को बताया कि वो कल हमारे घर आ रही है। ये बात मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि उसकी पक्की सहेली हरप्रीत, बस मैंने नाम बदल दिया, कल आ रही है और आप उसे रोपड़ ले आना। चूँकि मैं कभी उससे मिला नहीं था तो मैं बोला मैं उसे कैसे पहचानूंगा। मेरी वाइफ बोली वो आपको जानती है, बाकी फ़ोन तो है ही ना, सब हो जाएगा। मैं उसकी बातों पर सहमत हो गया। अगले दिन मेरी वाइफ की बताई जगह पर बस स्टैंड पर पहुंचा। मैं अभी सोच रहा था अपनी वाइफ को फ़ोन करके बता दूं कि मैं पहुंच गया, तभी मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत औरत खड़ी हो गई और मैं सब कुछ भूलकर उसे देखने लगा। उसका दूध सा सफ़ेद रंग, सीधे किए हुए लंबे बाल और उसको देखने में काफ़ी आकर्षक बना रहे थे। मैं ये भूल ही गया कि मैं यहाँ किसी को लेने आया हूँ। तभी अचानक से उसने मेरी बाजू पकड़ी और बोली, जीजू कहाँ खो गए। उसकी इस बात पर मैं एकदम से हड़बड़ा गया और बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील करने लगा। खैर मैं उससे चलने के लिए कहा तो वो मेरे पीछे बैठ गई और उसे मैं लेकर अपने घर आ गया। पूरा रास्ता तो मैंने उससे बात नहीं की क्योंकि मुझे डर था कि वो मेरी बीवी को ना बता दे, मगर मैं पूरी रास्ता उसी के बारे में सोचता रहा कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। घर आकर चाय नाश्ता करने के बाद मेरी पत्नी रसोई में खाना बनाने लगी तो मैं छिपी नज़रों से बस उसकी सैरी को ही देख रहा था। कुछ देर बाद मेरी बीवी खाना लगाई। उसने दोनों को ने खा लिया, मैंने नहीं खाया क्योंकि मेरा तो उसका चेहरा देखकर ही पेट भर गया था। उसके बाद वो बोली, मुझे अब जाना होगा। बीवी ने मुझसे छोड़ आने के लिए कहा तो मैं अपनी बाइक से उसे छोड़ने चला गया। पूरे रास्ते में भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान सिर्फ एक बार मैं उसे चाहता हूँ, बस एक बार। मैं उससे कोई चर्चा नहीं की। कुछ देर बाद हम दोनों बस स्टैंड पहुँचे। अब उससे बोला कि जीजू घर पहुँचकर फ़ोन कर देना। मैं बोली मेरे पास आपका नंबर नहीं है। ये सुनकर उसने मुस्कुराते हुए मेरा नंबर मांगा और फ़ोन से मुझे मिस कॉल कर दी। घर पहुंचकर मैंने मेरी बीवी को बोला, हरप्रीत को फ़ोन करके बोल दो कि मैं घर पहुंच गया। मेरी बीवी कुछ देर बाद उसे फ़ोन की और उसे बता दी कि मैं घर पहुंच गई। उधर से उसने भी बता दिया कि वो भी घर पहुंच गई। उस दिन तो कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन सुबह ही मेरा फ़ोन पर गुड मॉर्निंग का मैसेज आया। मैंने भी रिप्लाई किया और पूछा कि रात कैसे निकली, तो वो बोली आज नींद ही नहीं आई। मैं बोला क्यों नींद नहीं आई, क्या सारू साहब ने सोने नहीं दी। तो उन्होंने जवाब दिया वो तो महाराष्ट्र में नौकरी करते हैं और 6 महीने में घर आते हैं। तभी मेरी वाइफ चाय लेकर आ गई और हमारी चैटिंग बंद हो गई। चाय नाश्ता करके मुझे ड्यूटी जाना था तो मैं तैयार होकर ड्यूटी के लिए निकल गया। मैं सोचने लगा कि उसकी पति इसके पास नहीं रहता तो इसको कोई तो चाहिए होगा। मैं ये सब सोचकर उसकी कल की मुस्कुराहट में कुछ दिखने लगा। लगभग 11 बजे उसका फ़ोन आया। वो बोली जीजू कहाँ हो। मैं बोला ड्यूटी पर हूँ। उसने पूछा बात कर सकती हूँ। मैंने हाँ जवाब देते हुए पूछा रात को नींद क्यों नहीं आई, तुमने बताया नहीं। वो बोली वैसे ही। मैंने बोला ओके, जब बताना हो तो बता दे। फिर वो बोली जीजू एक बात बोलनी थी। मैंने बोला बोलो। वो बोली आप मुझे अच्छे लगे।
मैं बोला आप भी मुझे अच्छे लगी। फिर वो बोली आप मेरे घर आ सकते हैं। मैंने बोला मैं कल आ सकता हूँ, कोई ख़ास काम है क्या? वो बोली मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी थी। मैंने ओके बोलते हुए उससे पूछा कि आपके घर पे कौन कौन है? उसने बोला मैं अकेले ही रहती हूँ, मेरी पति ने इधर मेरे मायके के घर के पास ही मकान लिया है। उनकी बातें सुनकर मैं भगवान की शुक्रिया अदा करने लगा। अगले दिन मैं अपनी पत्नी को बोला कि मुझे चंडीगढ़ जाना है, ज़रूरी काम है, आते आते मुझे देर हो जाएगी। वो बोली ठीक है। मैं लगभग 9:30 बजे घर से निकला और रास्ते में मेडिकल शॉप में गया। वहाँ से सामान लिया, फिर एक दुकान से चॉकलेट लेकर मैं उसके गांव चला गया। उसका गांव रोपड़ से 20 मिनट की दूरी पर था। मैंने उसे फ़ोन करके पूछा आपका घर किधर है? उसने अपना घर का रास्ता बताया तो मैं उसके घर पहुँच गया। उसने हाय हेलो बोलने के बाद मैंने पूछा शॉपिंग के लिए कहाँ चलना है? वो बोली नज़दीक के कस्बे ही जाना है, उधर जाना है। मैं उसे लेकर बाज़ार गया और उसने थोड़ी शॉपिंग की, पैसे निकालने लगी। मैंने बोला कि बिल मैं पे कर देती हूँ। वो बोली नहीं जीजा जी, मैं खुद कर दूँगी। उसके बाद हम दोनों घर वापस आ गए। घर आने के बाद मैंने बोला कि अब मैं चलता हूँ। तभी वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और बोली आपने कुछ लिया तो नहीं? मैंने उसकी तरफ देखने लगा तो वो बोली मेरा मतलब कि कुछ चाय पानी? मैं हंसकर बोला मैं तो कुछ और ही समझा था। वो मुस्कुराते हुए बोली आप क्या समझे थे? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कुछ नहीं। तो वो भी समझ चुकी थी। फिर वो चाय के साथ रेस्टेड काजू लेकर आई और कुछ देर बाद वो आई। फिर वो मेरे से बात करने लगी। वो तो चाय रखने के लिए झुकी तो मैं उसे देख रहा था। वो जानबूझकर ये सब हरकत कर ही रही थी। और फिर वो बोली क्या देख रहे हैं जीजू? मैं बोला कि चाय नहीं पीता मैं, अगर सिर्फ दूध हो तो अच्छा लगेगा। उसने मेरे चाय के कप को ज़्यादा ही उठाया और आंखों में आंखें डाल के बोली ठीक है मैं मिल्क ले आती हूँ। मैं भी उसके नज़रों में पड़ता हुआ बोला कि अच्छा ले आओ। वो मेरी तरफ बहुत गुस्से से देखने लगी। मैंने सोचा ये क्या हो गया, आज तो गड़बड़ हो गया। लेकिन अभी तू वही बोली वैसे मैं आधी घरवाली हूँ तो मैं ही पिला सकती हूँ। बस इतना बोलते ही कुछ देर बाद मैंने उसके हाथ पकड़ा और उसके अपनी तरफ खींचा। खैर दोस्तों, पहले तो वो थोड़ा नाना की, फिर वो मेरे बातों पर आ गई। शायद वो भी ज़िंदगी में अकेली थी, इसीलिए मेरे बातों पर इतने आसानी से आ गई। उसके बाद थोड़ी देर हम दोनों ने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और उसके बाद थोड़ा लेट भी हो गया था। फिर मैं तैयार होकर अपने घर आ गया। उसके बाद हर 15 दिन में हम दोनों ऐसे ही मिलते रहते और मेरी पत्नी को भी वो नहीं बताती और मैं भी उसके साथ बहुत खुश हूँ। कभी कभी अपनी पत्नी के लिए बुरा भी लगता है कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। तो कभी कभी सोचता हूँ कि सामने से अगर कितनी खूबसूरत सी लड़की कहे तो ना ही कैसे कर सकता हूँ। तो दोस्तों, ये थी कहानी, एक छोटी सी क्यूट सी ब्यूटीफुल सी। आपको ये कहानी कैसी लगती है? आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।